Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our today's topic is linkage of biology with other fields of study. आज का जो टॉपिक है कि बायोलॉजी का अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ क्या रिलेशन है, क्या जुड़ाव है, क्या ताल्लुक है, क्या जोड़गठ है, इस टॉपिक में हम उस रिलेशन को मालूम करेंगे। इस टॉपिक का इसलूब कुछ इस तरह हो सकता है कि आपके यहाँ पेपर में आ जाए कि स्टेट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ, इन फील्ड्स में से किसी फील्ड के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप स्टेट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है कि फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, या स्टेट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ ज्योग्राफी। तो इस टॉपिक में हम ये कुछ सीखेंगे कि बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़, केमिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये रिलेशनशिप बयान कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी से क्या मुराद है। अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी के माने है अदर डिसिप्लिन्स, अदर डिसिप्लिन्स, अदर सब्जेक्ट्स। तो हमारे यहाँ अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं फिज़िक्स भी एक अदर डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री भी एक अलग डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी भी है एक अलग डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक भी है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी को डीप और पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो हम बायोलॉजी को यकायक इन आइसोलेशन हम स्टडी नहीं कर सकते। कभी हमको फिज़िक्स की मदद लेना पड़ेगी, तो कभी पर केमिस्ट्री, तो कभी पर ज्योग्राफी, तो कहीं पर इकोनॉमिक्स, तो कहीं पर स्टैटिस्टिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम बायोलॉजी को फिज़िक्स के साथ लिंक करें, यानी फ़िज़िकल टूल्स एंड टेक्निक्स को बायोलॉजी की फील्ड में अप्लाई करें, तो हमारे यहाँ एक पार्टनरशिप बन जाती है बायोलॉजी और फिज़िक्स की, जिससे एक और सब्जेक्ट बन जाता है जिसका नाम है बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स हमारे यहाँ एक और डिसिप्लिन है, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, where living things are studied by applying the tools and techniques of physics. For example, बायोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, या हम एक लिविंग बॉडी की अल्ट्रासाउंड करते हैं, या हम लैब में एक्सरे करते हैं। तो इन सब प्रोसेस को करने के लिए जो टूल्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन, ये सारे फिज़िक्स की मरहूनी मिन्नत है। और हम इन फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लिविंग बॉडी को स्टडी करने के लिए। तो हमने फिज़िक्स को लिविंग बॉडी के लिए अप्लाई किया, यानी हमने फिज़िक्स को बायोलॉजी के लिए यूज़ किया। तो जो सब्जेक्ट बना वो है बायोफिज़िक्स। तो बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ कुछ यूँ ताल्लुक़ है कि लिविंग थिंग्स को आप सिर्फ बायोलॉजी से स्टडी नहीं कर सकते, आपने फिज़िक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि किस तरह। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में ये मसल्स है जो वर्क करते हैं, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, तो ये भी फिज़िक्स के लॉज के अंडर। इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक पार्टनरशिप बनता है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है और ये बनता है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया की केमिस्ट्री स्टडी करना। तो हम किस तरह स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग्स की कंपोजिशन यानी बनावट, लिविंग थिंग की स्ट्रक्चर यानी साख्त, लिविंग थिंग्स की कीमियाई और तबी खसूसियात, इनमें लिविंग थिंग्स में चेंजेस। तो ये सारे हम जब स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री होगी। एक अलग सब्जेक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफी, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन यहीं पर
बायोलॉजी और ज्योग्राफी का क्या ताल्लुक है, तो एक और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनता है बायो एंड ज्योग्राफी, दे फॉर्म बायोजियोग्राफी। और बायोजियोग्राफी में हम लिविंग थिंग्स स्टडी करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। सिर्फ जियोग्राफी में हम दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोब इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। While biogeography is what? The division and the distribution of living things on the earth's surface in the time and space. गुजरे हुए ज़माने में प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, कहाँ पर थे कौन कौन से प्लांट्स, अब कहाँ पर है, कहीं पर प्लांट्स है कहीं पर नहीं, कहीं पर फला जानवर पाया जाता है तो क्यों, कहीं पर नहीं पाया जाता तो क्यों। इन सब सवालों का जवाब हमें बायोजियोग्राफी से मिलता है। और फिर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वही सब्जेक्ट है जिसमें हम माशियात स्टडी करते हैं, लॉस एंड गेन, किसी प्रोजेक्ट का, किसी चीज़ का लेन देन, जिससे हम कहते हैं कि खर्च कितना हुआ और बचत कितना हुआ, ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स को बायोलॉजी की फील्ड में, यानी एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस फला प्रोजेक्ट का गेन कितना है, इससे हमें लॉस कितना हो सकता है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है। हम ये सब कुछ जानने के लिए बायोलॉजी में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे बनता है बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, बंदे ने फिश फार्मिंग करनी है, तो इस फिश फार्मिंग के लिए उसने वो फार्म कूदना है, इसके लिए वो फिश की सीडिंग लानी है, सड़क बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कराना है, तो ये सब कुछ मिला के इसकी लागत होगी। और फिर देखना है कि एनुअली, सालाना, ये कितना हमें इनकम इससे हो सकता है। तो ये सब कुछ, ये कैलकुलेशन, ये इकोनॉमिक्स की बात है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स को हमने बायोलॉजी में अप्लाई किया तो ये हुआ बायो इकोनॉमिक्स। और आखिर में है बायो स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक, जैसा कि आपको मालूम है, इसका काम है, ताल्लुक़ है डेटा के साथ। डेटा क्या है? हम किसी रिसर्च वर्क में जो भी मालूमात हम नंबर्स, फिगर्स, नेम्स की सूरत में कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेटा। या हम यूँ भी कह सकते हैं, जो भी मालूमात जो हमें हवासी खमसा की राह से आ जाए, तो इसको हम डेटा कहते हैं। ये डेटा नंबर्स की फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इसको ऑर्गेनाइज करना है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स ऑर्गेनाइज करना है, चार्ट्स बनाने हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो है, ये स्टैटिस्टिक का काम है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक का काम है। लेकिन हमने अगर स्टैटिस्टिक को बायोलॉजी में अप्लाई किया, यानी बायोलॉजिकल डेटा था और उस पर हमने स्टैटिस्टिक के रूल्स, रेगुलेशंस, फार्मूलाज अप्लाई किए, तो इससे बनता है बायो स्टैटिस्टिक। तो बायोलॉजी की फील्ड में जो भी रिसर्च वर्क होती है ना, रिसर्च वर्क, तो इस रिसर्च वर्क की जो कंक्लूजन होती है, जो रिजल्ट होता है, ये बगैर स्टैटिस्टिक के नामुकम्मल है। तो हमें स्टैटिस्टिक और बायोलॉजी की पार्टनरशिप चाहिए, जिसे हम कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल दीज टर्म्स। और SLO इसकी होगी relationship with physics, with geography, with economics, whatever. So this was all about the concept, and you can write and state the relationship of any of the subject with biology. Thanks for watching the video, and don't forget to subscribe the channel SLO with Zia. SLO with Zia. जैसा कि आप सबको मालूम है, जो एग्ज़ाम्स है वो SLO बेस है। तो इस चैनल पे आपको SLO बेस्ड MCQs, SLO बेस्ड पेपर्स की पैटर्न, टॉपिक्स अलॉन्ग विद SLOs, टॉपिक्स आएंगे कैसे, पेपर आप किस तरह तैयार करेंगे,
अटेम्प्ट करने की वो सारी जो कोशिश होगी और इस चैनल पे आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद दिस चैनल SLO विद सिया। और बायोलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री भी यहाँ पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।